अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डाइटिशियन मरियम और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसको हम पीसीओएस भी कहते हैं और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो कि आजकल आप देखेंगे कि इन 50 to 60% इन फीमेल्स ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। यूजुअली फीमेल्स इस चीज़ को सफ़र कर रही हैं बिकॉज़ वो इसलिए भी सफ़र कर रही है क्योंकि हमारी एक तो डाइटरी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री हो चुका है, एक्टिविटी नहीं है, हमारी अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स हैं, इस वजह से ये सब इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ रहे हैं। बेसिकली इट्स एन हार्मोनल इम्बैलेंस, इस वजह से जो पीसीओएस है वो होती क्या चीज़ है, उसमें ये होता है कि आपका जो ओवरीज़ होती हैं इन फीमेल्स, जो ओवरीज़ हैं उनकी जो आउटर एज पे स्मॉल सैक्स ऑफ फ्लूइड बन जाते हैं, उसको बेसिकली हम सिस्ट कहते हैं। बेसिकली पीसीओएस में ये होता है। इसका जो कॉमन साइन एंड सिम्टम है वो ये है कि इसमें यूजुअली जो फीमेल्स हैं वो सफ़र करती हैं, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वेट गेन की तरफ जाती हैं, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं उनके, उसके अलावा उनको एक्नी प्रॉब्लम होता है। जो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जो उनके फेशियल हेयर आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो ड्यूरिंग पीसीओएस आपका जो एंड्रोजन लेवल होता है वो बहुत रेज्ड हो जाता है। तो एंड्रोजन जो है वो बेसिकली एक हार्मोन है जो कि मेल में होता है, बट इन स्मॉल अमाउंट वो बेसिकली मेल हार्मोन है। तो वो इन स्मॉल अमाउंट फीमेल्स में भी होता है। तो वो जब रेज्ड हो जाता है तो उसकी वजह से वो एक तो इंटरफेयर करता है, आपकी ओव्यूलेशन में इंटरफेयर्स करता है, उसके अलावा वो आपको जो है ये फर्दर आपके जो बॉडी हेयर या फेशियल हेयर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके अलावा ये है कि आप इसको डायग्नोसिस भी इसका कर सकते हैं थ्रू इसके डिफरेंट टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि आप इसका पेल्विक अल्ट्रासाउंड, अगर आप में से किसी को भी इसका इशू है, पीसीओएस का कोई भी फीमेल सफ़र कर रही हैं तो आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपना सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स देखें अपने। ये टेस्ट के मैं आपको नाम बता रही हूँ। अगर कोई ओबीस है तो वो अपना साथ सीरम इंसुलिन भी करवाए, वो बेसिकली फास्टिंग में आपने करवाना है 12 आवर्स फास्टिंग के बाद। जो मैंने आपको जिस तरह बताया कि सीरम टेस्टोस्टेरोन, तो अगर जिन फीमेल्स में पीसीओएस का इशू है या उनको डायग्नोज नहीं हो रहा कि हमें है इधर इशू है या नहीं है, लेकिन अगर उनको कोई भी ऐसा साइन एंड सिम्टम फील हो रहा है जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं, तो वो अपने ये टेस्ट करवा सकते हैं। उससे ये है कि उनको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि उनको इशू है या नहीं। एंड जो मैंने आपको सीरम टेस्टोस्टेरोन का बताया उसमें ये होता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन जो है वो लेवल्स रेज्ड हो जाते हैं इफ़ यू हैव पीसीओएस। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ये चीज़ बताई थी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो लाइफस्टाइल जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तो हम पीसीओएस को ट्रीट भी नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि इसमें ड्यूरिंग पीसीओएस हमें अपने कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक होता है वो लिमिट करना पड़ता है, ठीक है। साथ हम अपनी एक्सरसाइजेज रखते हैं, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो पीसीओएस इज़ क्योरेबल, ठीक हो जाएगा। सिर्फ ये है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी डाइट को प्रॉपर करना है, साथ आपने अपनी एक्सरसाइजेज ऐड ऑन करनी है। और इसमें ये होता है कि इंसुलिन जब बढ़ जाती है बॉडी में तो उसकी वजह से भी जो एंड्रोजन लेवल्स हैं वो भी रेज्ड हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंसुलिन है उसका ये होता है कि जब आप कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो इंसुलिन हार्मोन होता है पेंक्रियाज रिलीज़ करते हैं, लबलबा उसको बनाता है, तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को ही कंट्रोल करता है बेसिकली। तो वो जब हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को जब हम कार्ब्स ज़्यादा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक, इंसुलिन ज़्यादा बनेगी, उस वजह से एंड्रोजन ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो उस वजह से आपको ये इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। इसी तरह से जो है इनफर्टिलिटी का इशू भी आ जाता है इन फीमेल्स जिनको पीसीओएस का मसला होता है, वो इनफर्टिलिटी को भी सफ़र करती हैं। इसी तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पीसीओएस को ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, जो उनमें से पहली चीज़ ये है कि आपने एक्टिव रहना है, दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने वेट को मेंटेन रखना है, तीसरी चीज़ है कि आपने अपने कार्ब्स को लिमिट में रखना है, बेसिकली लिमिट योर कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह से आप प्रॉपर डाइट को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह वो आपके पीसीओएस भी रिकवर हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे पास कुछ जिनेस्टिक न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स भी हैं जो कि फॉर द पीसीओएस बहुत ही हेल्पफुल हैं, इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। जिसमें हमारे पास आ रहा है प्रीमियव प्लस है, उसी के साथ हमारे पास मोडेक है, हमारी जो है कॉग्निटिव हेल्थ को भी बूस्ट करता है, इसके आप कह सकते हैं मल्टीपल फंक्शंस हैं। उसके अलावा हमारे पास है सोल डी जो कि विटामिन डी है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे भी फीमेल्स जो हैं वो मोस्टली डेफिशिएंट होती हैं विटामिन डी, अगर वो इनका कॉम्बिनेशन में ये सप्लीमेंट्स ले रही हैं तो वो उनके लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होंगे। इसी तरह से हमारे पास जेरी मैक्स है जो कि एक मल्टी विटामिन है, और मल्टी विटामिन क्योंकि देखिए ये होता है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी जो है ना काफ़ी सारे आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होते हैं। अगर कलेक्टिवली आप इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, प्रीमियव प्लस में हमारे पास जो है वो
प्राइम रोज़ ऑयल होता है और विटामिन ई होता है जो कि पीसीओएस के लिए बहुत ही अच्छा है। सो अगर आप इस तरह से ये जो हमारे 4 सप्लीमेंट्स हैं जिमनास्टिक न्यूट्रिशन के, अगर आप इनको कलेक्टिवली कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो ये आपके लिए पीसीओएस के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। सो विद द प्रॉपर डाइट, विद द प्रॉपर एक्सरसाइज एंड विद दीज सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू और आपके ये पीसीओएस को क्योर करने में हेल्प आउट करेगा।